चलिए आज हम निकालते हैं विद्युत धारा I तथा अनुगमन वेग VD में क्या संबंध होता है। देखिए ये कोई चालक तार है जिसकी लंबाई L है और जिसका परिच्छेद क्षेत्रफल A है। इसके दोनों सिरों को हमने एक बैटरी से जोड़कर इसमें विद्युत क्षेत्र स्थापित किया है जिसकी दिशा हमेशा प्लस से माइनस की ओर होती है। ये रहा। अब जैसे ही विद्युत क्षेत्र स्थापित होता है, ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं ये क्षेत्र की विपरीत दिशा में एक नियत वेग से गति करते हैं और उसी वेग को क्या बोलते हैं हम, अनुगमन वेग VD। इस अनुगमन वेग जो इन इलेक्ट्रॉनों का वेग है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का वेग है, और इसमें प्रवाहित धारा I में हमें संबंध स्थापित करना है। तो इसके लिए हम मान लेते हैं चालक का एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, स्मॉल n है। तो जैसे हमने विद्युत क्षेत्र स्थापित किया है तो इलेक्ट्रॉन इस दिशा से इस दिशा में गति करेंगे, यानी कि विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में गति करेंगे। माना कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ था और उसे यहाँ तक पहुंच गया है, तो ये L लंबाई पहुंचने में कितना समय लगा होगा। तब हम ये लिखते हैं L लंबाई में लगा समय। समय बराबर क्या होता है हम जानते हैं, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। देखिए हम जानते हैं इसकी चाल क्या है, VD है, दूरी L है और समय हम निकालना है। माना समय T मान लेते हैं हम ये, तो हमसे समय T बराबर क्या हो जाएगा, L अपॉन VD। VD क्या है, इन इलेक्ट्रॉनों का वेग है। ठीक है, इसे समीकरण 1 मान लेते हैं कि यहां से एक इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां तक पहुंचने में हम इतना समय लगेगा। अब ये निकालते हैं कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन है यहां से यहां तक कितना आवेश जाएगा। आवेश जाने के लिए हम जानते हैं इसका L लंबाई का आयतन कितना होगा। आयतन हम जानते हैं कितना होता है, क्षेत्रफल गुणा लंबाई। इसका जो परिच्छेद क्षेत्रफल है वो A है, लंबाई L है, तो आयतन कितना होगा, क्षेत्रफल गुणा लंबाई। और हम ये तो क्षेत्रफल टोटल हो गया हमारा इसका है, और ये आयतन हो गया, हम V से प्रतिनिधित्व कर सकते हैं तो हमने यहाँ पर V कैपिटल V ले लिया है। अब ये इसका आयतन है, इतना आयतन में हम निकालते हैं इलेक्ट्रॉन कितना होंगे, क्योंकि एकांक आयतन में n इलेक्ट्रॉन है, तो कुल आयतन में Al आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, NaL। n से गुणा कर दो तो कितना निकल के आ जाएगा, कुल मुक्त इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे इसमें। तो चूंकि हम जानते हैं इससे हम कैपिटल N लिख लेते हैं। एक हम फॉर्मूला देखा हमने, Q बराबर होता है Ne, कि एक इलेक्ट्रॉन का ये आवेश है और ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई, ये हो गई। तो यहाँ से हम Q निकालें, Q क्या हो जाएगा, NaL इंटू E। यहाँ से हमने इस पूरे में आवेश निकाल लिया है कि पूरे में आवेश कितना है। जो ये हमारा चालक है, इस चालक में हमने पूरा आवेश निकाल लिया है। पहले निकाला एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन है, तो टोटल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, टोटल इलेक्ट्रॉन है तो उनसे आवेश कितना बनेगा, हमने आवेश निकाल लिया। Q बराबर कितना हो जाएगा, NaLe। तो हम जानते हैं I बराबर क्या होता है, धारा Q अपॉन T। हमने Q ऐसे निकाल लिया है और हमने T निकाल लिया था यहाँ से, समीकरण 103 का मान रख दो। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, Q की जाएगा NaLe अपॉन L, T का मान कितना है, L अपॉन VD। देखिए ये L से L खत्म हो जाएगा और VD ऊपर आ जाएगा, तो I बराबर क्या आ जाएगा, NeaVD। ये होता है विद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, इससे काफी सारे न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे। ठीक है।